यमन शहीदन सान बोर्ड यून खाल बे क्या रोज निशान कि यथ गामस मज कुस वाक़ा गो यह कमे वजह गो अत गोस अपार यपोर यून बोर्ड खाल यमन शहीदन सान नाव गोस अत पे लिखन गवर्नमेंट गोस अम खतर कदम तुलन मेहरबानी कर सोलह अप्रैल 2024 कश्मीर की तारीख का ऐसा सयाह दिन जिसे शायद ही कोई कश्मीरी भूल सकता है, जिस दिन ने अपनों को अपनों से जुदा किया, जिस दिन ने वालिदैन को अपने औलादों से जुदा किया, जिस दिन ने औलादों को अपने वालिद, जिस ब्रिज के नामुकम्मल होने की वजह से 16 अप्रैल 2024 का तलुए आफ्ताब एक ऐसी नवीद गंडबल के आवाम के लिए लेके आया जिसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दिया। एक किश्ती गंडबल से निकलती है 16 अप्रैल की सुबह बटवारा की जानिब। ये ब्रिज, जिस ब्रिज पे अभी हम मौजूद है, ये नामुकम्मल थी और जो ही वो किश्ती बीच दरिया पहुंचती है, दरियाई जहलम के बीचों बीच वो किश्ती उलट जाती है, जिसके सबब पूरे लोग जितने भी किश्ती में सवार थे, 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग, वो सारे डूब जाते हैं और मौके पे ही कुछ लोगों को तो रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो उसी वक्त डूब के इस दुनिया से चले गए। और ऐसा भी एक शख्स है जिसका नाम शौकत अहमद है। अभी तक 1 साल होने के बावजूद भी उसकी बॉडी बाजियाब नहीं हुई। ये वही शौकत अहमद है जिसकी बुजुर्ग गवार वालिदा को आपने भी सोशल मीडिया पे उस वक्त देखा होगा, जिस वालिदा ने अपनी कई रातें दरियाई जहलम के किनारे गुजारे, अपने बेटे को याद करती रही, अपने बेटे को बुलाती रही, लेकिन अभी तक भी शौकत अहमद बाजियाब नहीं हुआ। इस ब्रिज पे अभी हम मौजूद है जो पिछले 6 महीनों से लगभग आमद रफ्त के लिए खोल लिया गया है। पहले हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, आगे इस रिपोर्ट में आपको मजीद इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम फैजान मलिक जी, बिल्कुल गंडबल से हूँ। अच्छा, 1 साल उस सानिया को आज हुआ और अगर देखें ब्रिज भी तकरीबन मुकम्मल है, क्या आपका इस बारे में कहना है बहसत नौजवान, क्योंकि इसके बगैर भी बहुत से ब्रिज नामुकम्मल है या बहुत से ब्रिज पे काम चल रहा है, बहुत से रोड्स पे काम अभी भी चल रहा है? देखो, नहीं बोलूंगा, वो आपको पूरी कश्मीर बोलेगी क्या उस दिन हुआ था। ब्लैक डे था पूरे कश्मीर के लिए। बस ये मैं बोल रहा हूँ, जो गंडबल वाला ब्रिज है ये कंप्लीट किया इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, लेकिन इस पे भी वो फैसिलिटीज है नहीं जो चाहिए, मतलब एक मोहल्ले को चाहिए। इन्होंने लाइटें 2 लगाई, मतलब सेंटर में आपको कोई बंदा दिखेगा नहीं, लाइट लगाई एक उस साइड से एक इस साइड से, बीच वाले अगर कोई कुत्ता चलेगा ना, कुत्ता भी दिखता नहीं है किसी को, कुत्ते कोई बुजुर्ग चढ़ेगा तमस्कन हून बते, वो मसला है। और दूसरी बात, अब ये अथवाजन का ब्रिज देखिए, अब पांथा चौक का ब्रिज देखिए, वो फिट एंड फाइन है, उस पर लाइट्स लगी है रंग रोगन करके उनमें, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक तो नौ जाने दी गंडबल के, उन्होंने शहादत दी, तब भी इनकम्प्लीट है, ना इसमें फेंसिंग है, ना लाइट्स लगी है, ना कोई रंग का। सबसे बड़ी बात, लाल चौक जाना पड़ेगा, अब देखिए कितने 3-4 किलोमीटर काटने पड़ते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ से रैंप एक देते शॉर्टली 2 मिनट लगते लाल चौक तक। अच्छा, आप कैसे टू व्हीलर के लिए, ऑटो के लिए अगर ही देते ना, कभी कोई इमरजेंसी होती, अब कहाँ कोई पाँचबाग लाजन से जाएगा, SMHS जाएगा पाँचबाग से, बटवारा से 2 कदम में तो खत्म होता। अब खुद देखिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है मोहल्ले वालों। क्या डिमांड आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से रहेगी, बरसर इख्तिदार हुकूमत से रहेगी? मेरी यही डिमांड है कि फेंसिंग हो जाए, इस ब्रिज के लिए फेंसिंग हो जाए और लाइट्स लगे खासकर, और हमें मेहरबानी करके रैंप चाहिए। जैसा कि पहले भी बोला था मैंने, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो चढ़ ही नहीं पाती है सीढ़ियों की हाइट अगर आप देखोगे, अब क्या जवान नहीं चल सकते उस पे, बूढ़ों की बात ही नहीं है, जो बेचारे प्रेग्नेंट हो गए वो कहाँ चढ़ सकते हैं उन ब्रिज पे। गुजारिश यही है, एक तो हमें रैंप दीजिए और लाइट्स, और इन पे खासकर इस पे जाली लगाइए, फेंसिंग। कदल को रुकता है यार,
मगर यम फैसिलिटी कदलस आसने गसन तिम छन अस फैसिलिटी अत मुतलिक वन कहीं अमे पत बनव यमो युक अथवाजन कदल पांच चौकुक तथ आय जाल त दिन तथ आय इंगलरन त लागन तथ आव स्कूटर खतर वत तवन यथ हसा थवक जु पोहर हेर बड़ इंसान प्रेगनेंट कोर नौशी अत हेकान बेमार खसित कहीं अपील करान गवर्नमेंटस अगर अमे खतर कदम तुलहन कह अत करहन कह स्कूटर खतर या मारवती खतर थवहन गो कम से कम गया रिलीफ अस बे जाल दिवान कह तथ रंग कर तथ प्रेमर कर अथ वाजन किस कदलस यथ नसा तन पे पृछान कहीं अख बच्चे सह मे पितर बेन हुंद लड़का सह वन लापत शौकत अहमद सह पितर बेन हुंद लड़का वन कुन तो कह तथ मुतलिक कत करान तमिस दुत गवर्नमेंटन कह मुआवजत अमे खतर वन कहीं तमिस तोर कह पोस बचस तुंदिस तोर कह अमिस वन कहीं यह हुमन बचन तोर यम आबस गई तो दुतुक अहंदिस बच सुन तम सुन कि अमिस मोज दुह दरिया लबरस वदान ये सह वदान अगर गवर्नमेंट अस पे बड़ बार मेहरबानी कर अत कतलस दिहन जाल अतन आई ओत्र त बटवार जनान खुदकशी करने क्या गरन मज मसल आसान कम किस्म मसल क्या साई दरियावस वोट दिन अत हे कह वाक़ बे गथित अगर अपील करान अगर अमे खतर कदम तुल गवर्नमेंट तुंद वसादत लकुट अस रोजान फिक्र कहें शुक्र खुदायस कुन पथ कुनत सानिया गो तम पतन कर यमो पहल तो गो यह तैयार शुक्रिया तथ करान अदा मगर तम पत सान नजर मज इनकम्प्लीट तक अस सह सहूलियत अम सतन वातान कहें वनकस सहूलियत पकनस करनस बोड़ तरह मगर यम सात लकुट बच्चे तरह अस रोजान थ्रट अस दपान खुदा रचन अल्लाह ताला बचन सह सानिया गोस बेयुन पेश कहें जान कीमती बच्चे सुन या लकुट या बोड़ शाम बुजुर्ग तरान बाज वक्त अगर डंडस कर थप खोरे चुल गो यप दिव कि इनकम्प्लीट तम वन नजरिया कि कहें तुम वो तुम रो ये कुन नजर ये पैदल पकान अगर मामूली स्कूटर तरह ना सान खतर सह खबर क्या गंडबल की फिजा अभी भी सौगवार है गंडबल की फिजा में अभी भी मातम है अगर ये कहा जाए तो कतन भी गलत नहीं होगा मजीद हमारे साथ इस इलाके के प्रेसिडेंट मौजूद है इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तोह क्या नाव नाव इश्तियाक अहमद रशीद बह गोस महल प्रेसिडेंट गंडबलस अच्छा अख वरी गो तथ वाक़हस गमतिस यम पूरा कशर कौम हेलो क्या तुम वरी गथित क्या कदल तकरीबन तैयार क्या आज यथ मौक़स क्या वस कम से कम 20 गाम यप तरान लाजनक तरह यप बागंदरक तरह यप सौटोंग तरह यप पत्बाग गंडबल बटवर शोपुर तरान यप मगर अस थ्रेट ये कि कह बच्चे गोस अथ मज चलन बुजुर्गस या सह गोस दरियावस फटन वरी वोत इन वन मतलब वन यन वो तैयार तो सितंबर अक्टूबर गो यह तैयार तदल तन वोत इन वन ये लग तो जाल DC सबस गए तम तमो दोप लागो AWL तम कोर मुबारक दोपन मुबारक अप्रूवस गो जालस गए अप्रूव मगर ना रैंप ये ना जाल मकसद अस वनकस थ्रेट आसान कि डिस्पेंसरी न हस्पताल न कह चीज न स्कूल न प्राइमरी स्कूल मतलब लकट बच्चे तन बच्चे 50-60 पान तक या 70 पान तम पे आउट साइड गए बच्चे मगर अस फिक्र अम अत जाल कहें समर 5 चौक बनो सह कदल सह फिट एंड फाइन वनकस सह गो कचन तन दुहन मज मगर यमे वसादत बनो सतनस कह कदल रखित सह बनो गंडबल के सानिया पत मगर यह थोक वन तिम चलान तिम गई फिट एंड फाइन रंग रोगन कर जाल लगित मगर ये बदकस्मत खुदा सबस मश्ते गमित MLA ते मश्ते गमित DDC ते मश्ते गमित खुदा सबस अगर तम अफसर बन इन तो जीर फलान जाए वाक़ा गो ते 9 डेड बॉडी वन डेड बॉडी मिसिंग गई वन मिसिंग गई मगर तेल गए 15 दह गमतिस वरी मगर वह तारीख हिसाब 16 अप्रैल मगर तम पे आय कह गवर्नमेंट आई योर कह दपे तिम बत गर तिम 9 नफर गए तिम बत गर तिम कह चीज गर तिम कह प्रॉब्लम कहें न तम दह आय रतस खंडस सारी
वुचान सारी मानो कि तमाशगिरी तम तम पे आव योकन तिहद गर कह नजर दिवान। ये हमने यहाँ के कुछ लोगों से बात की और इनका क्या कहना था, मजीद इनकी डिमांड्स क्या थी आपने भी सुनी होगी। और हमारी इंतजामिया से दर्दमंदाना गुजारिश है, हमारी MLA लालचौक एहसान परदेसी से गुजारिश है कि जो भी इस ब्रिज पे मजीद काम करना बाकी है उसे फिलफोर किया जाए। और उसके साथ साथ एक और अहम बात मैं आप सब हजरात तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, उनके मुताबिक ये ब्रिज तब एक दहाई से मतलब करीबन 10 साल से नामुकम्मल था जब 16 अप्रैल 2024 को ये वाकया पेश आया। हमने तब भी इंतजामिया से, हमने तब भी गवर्नर इंतजामिया से ये गुजारिश की थी कि इस मामले में देखा जाए कि कसूरवार कौन है, क्यों ये ब्रिज 10 साल से नामुकम्मल था। अगर ये ब्रिज अपने वक्त पे मुकम्मल हुआ होता तो वो कीमती जाने औलादों के सर से वालिदैन का साया नहीं उठा होता। आज भी हम इंतजामिया से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं, आज भी हम बरसर इक़्तिदार हुकूमत से दर्दमंदाना गुजारिश करते हैं इस वाक़े का नोटिस लेके अभी भी इसमें तहकीकात की जाएगी कि गलती किसकी थी, किन वजूहात के बिना पे ये 10 साल इस ब्रिज को तैयार होने में लगे और तब भी ये नामुकम्मल था। शायद अगर वो सानिया नहीं हुआ होता ये ब्रिज आज भी नामुकम्मल होता। ये बात कहने में कतन मैं नहीं कतराऊंगा। और उसके साथ साथ एक और दर्दमंदाना गुजारिश बरसर इक़्तिदार हुकूमत से, जहाँ पे भी ऐसे ब्रिज नामुकम्मल है, ज़ेर तामीर है, ऐसी सड़कें नामुकम्मल है, ज़ेर तामीर है, उन्हें फिलफोर मुकम्मल किया जाए, किसी की जान जाने का इंतजार कतन ना किया जाए। ये रिपोर्ट हम आप सब हजरात तक गंडबल बंटवारा से पहुंचा रहे थे, इसके बगैर भी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन RQ मुगल को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए तामिल इरशाद।